इसके पहले भी जब वो सबसे पहली बार सांसद बने थे, उन्होंने भगवत गीता पर ही जो है अपना शपथ ग्रहण किया था। तो इस तरह की जो सिंबोलिज्म्स हैं उसको उन्होंने फ्लॉन्ट किया है, बिल्कुल नहीं किया ऐसा नहीं है। वो एक डायस्पोरा वोट मैटर करता है, लेकिन हाँ ये भी है कि आज की तारीख में ये बात सही है कि उनकी दक्षिण एशियाई आइडेंटिटी की लोग बात कर रहे हैं, और इसको लेकर अलग विवाद चल चुका है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि उनके दादा गुजरानवाला से आए थे, तो उनको याद दिलाया जा रहा है कि भाई उस वक्त, आज की तारीख में गुजरानवाला जो पाकिस्तान में है वो 1935 की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान का ही वजूद नहीं था। वो दरअसल एक ही हम इंडियन लैंडमास की बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो चलता नहीं है। लेकिन आज अगर आप देखें, लंदन में जो सादिक खान मेयर बने थे, उनकी डिसेंट पाकिस्तान की है, एक इंडियन ओरिजिन के लीडर। ये ब्रिटेन की हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। 200 साल में ये ऋषि सुनक उनके सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 97वें प्रधानमंत्री हैं। 2 महीने में 3 बारी प्रधानमंत्री यहाँ पर बदल चुका है। ये देश अपने आप में, जहां आज भी रेसिज्म मौजूद है, जहां रेसिज्म को फाइट कर रहे हैं लार्ज तबके, और मैं काफी सारे ऐसे रेडियो शोज में सुन रही हूँ जो ऑडियंस रिएक्शंस हैं। अभी ट्रेवर नोआ ने एक सेगमेंट किया है ऋषि सुनक पर, और उन्होंने अपनी सेगमेंट में वहां एलबीसी रेडियो के एक कॉलर के पोर्शन को प्ले आउट किया, जिसमें वो कॉलर फोन करके कहता है कि आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्हाइट इंग्लिशमैन जाके किसी एक अश्वेत मुल्क को राज करे। द आयरनी इन इट, आपकी कॉलोनियल पास्ट आपको बहुत अच्छे तरह से स्वीकार्य है, लेकिन अगर खुद को आपको लगे कि आप कोई और श्वेत रंग वाला आ जाए तो ये कॉलोनाइजेशन आपके लिए हो जाएगा। तो लोग वहां पर फोन करके बकायदा ऋषि सुनक की उनकी रंग की वजह से उनको आतंकियों से के साथ भी उनकी तुलना कर रहे हैं। तो ये आज की तारीख में मल्टी जो इश्यूज हैं, ये यूके में भी है। और इंडिया की जो कहानी है, जहां आप शशि थरूर की बात कर रहे हैं, देखिए शशि थरूर की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने जो फ्रेमिंग की है इंडिया में, ये बात सही है कि हमारी एक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वो मुस्लिम प्रेसिडेंट हो, ट्राइबल प्रेसिडेंट हो, सिख प्रधानमंत्री हो, ये कई सालों से लगातार हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। भारत में हमने महिला प्रधानमंत्री देखा। अमेरिका में आज भी कमला हैरिस, जो अगेन इंडियन ओरिजिन की हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं कि किस तरह से कोई पहली महिला राष्ट्रपति वो बनेंगी या नहीं। अमेरिका की लोगों को स्वीकार्य होगा कि नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में जो भारत की राजनीति है, जिस बीजेपी के, आपने जिस बात का जिक्र किया, जहां आज आप एक मुस्लिम सांसद नहीं है, जहां आपकी कोई मुस्लिम फेस नहीं है कैबिनेट में, उस बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर आप, इफ यू आर वांटिंग टू ओन अप द डायस्पोरा एंड इफ यू आर वांटिंग टू ओन अप द इमिग्रेंट स्टोरी ओवरसीज, तो क्या आप अपने दरवाजे भी खोल रहे हैं। आज तक आप लगातार जो है, अगर आप सोनिया गांधी को आप एज एन इंडियन एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप अक्षय कुमार से लेकर, आप ऋषि सुनक से लेकर प्रीति पटेल, हर किसी को सेलिब्रेट करते हैं। इन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि इंडिया में कभी डाइवर्सिटी था ही नहीं, भारत ने बहुत कुछ सिखाया है विश्व भर में, जहां तक लोकतांत्रिक प्रणालियों और मूल्यों की बात है। आज की जो माहौल है उससे ये सवाल बन रहे हैं। लेकिन जो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, मुझे लगता है आशुतोष, ऋषि सुनक हैज नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ हिज इंडियन ओरिजिन, ही हैज बिकम इन स्पाइट ऑफ इट। दरअसल ये जो राइज है, ये इमिग्रेंट स्टोरी की राइज है कि इमिग्रेंट में मेरिट के आधार पर उनकी पार्टी ने, इसके पहले लिज ट्रुस को भरोसा जताया कुछ ही दिनों पहले, 45 से 49 दिनों का सफर रहा लिज ट्रुस का, और अब वापस से उस ऋषि सुनक पर भरोसा कर रहे हैं जिस ऋषि सुनक ने कोविड के दौरान ब्रिटेन की अर्थनीति को जो है ठीक ठाक संभाल के रखा हुआ था। तो ये मुझे लगता है माइग्रेंट स्टोरी से रिलेटेड है, और वो माइग्रेंट जिनकी बैकग्राउंड वैसे बहुत इलीट है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। नरेश कौशिक जी, आप भी कुछ इंटरवीन करना चाहते, प्लीज आप अपनी छोटी सी बात, ये स्मिता जी ने कही वो भगवत गीता वाली बात, वो दरअसल वो, जैसा मैंने कहा, वो बड़े प्राउड हिंदू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए शपथ ली कि कुछ उससे हिंदू वोट मिल जाएंगे। यहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं होती है जैसे भारत में होती है, और वैसे भी जो परसेंटेज है यहां पर हिंदुओं की उतनी ज्यादा नहीं है, मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है। और अगर आप कैबिनेट का चयन देखें तो यहां हम सोच रहे थे कि जो साजिद जावेद, जो कि पाकिस्तानी मूल के जो बहुत ही प्रमुख कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं में से हैं, उनमें से उनको मंत्री नहीं बनाया। तो इन्होंने इस तरह से यहाँ पर राइट विंग, लेफ्ट विंग और अपना उस तरह से इनको बैलेंस करने की कैबिनेट में कोशिश की है। तो मैं वैसे ब्रेबरमैन वापस आ गई हैं। हाँ,
स्वेला ब्रेवरमैन स्वेला वापस आ गई है। ब्रेवरमैन भारत को लेकर जो तो भारतीय बहुत अभी ऋषि सुनक को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी अब वो असमंजस में पड़ गए हैं कि स्वेला ठीक है। ब्रेवरमैन को वापस नहीं, लाकर बिल्कुल वही आपने और आज क्या आज जो पशुपेश की कैबिनेट का स्थिति बना चयन ली है है। सबसे बड़ा उनको अटैक उसी पर होने जा रहा है और हो गया है। और जो आपने स्मिता जी वो जो रेसिज्म वाली बात कही वो थोड़ी बहुत सही है। वो जो है वो जो एलबीसी पर जो शो था वो उसको मैंने भी सुना था। मेरी ही मित्र हैं वो प्रेजेंटर, उसकी पहले बीबीसी में हमारे साथ थी। तो संगीता मास्का, तो वो उसको ऊपर सबसे ज्यादा जो उस पर जो अटैक हुए हैं, जो उसको क्रिटिसाइज किया वो यहाँ के जो श्वेत लोग हैं उन्होंने किया है। हमारे जैसे लोगों ने कम किया है। उसमें यह है कि इससे ये पता चलता है कि जो मैं मतलब माफ कीजिए मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं और कुछ लोग इसको पैट्रोनाइजिंग के तौर पर लेंगे, लेकिन यहाँ का समाज मैं कहूंगा कि ज्यादा मैच्योर है इन चीजों में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।